तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, महादेव की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं बिना बिजली के, बिना मशीन के और बिना रई के कैसे घी निकालती हूँ। तो और पैकेट के दूध में से निकालती हूँ घी, और क्यों निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने दूध भगोने में कर दिया है और मैं इसे गर्म करने रख रही हूँ धीमी आंच पर। 10-15 मिनट गर्म करती हूँ, बस, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद देखो, तब तक उफान आ गई, सारी मलाई मेरी वेस्ट हो गई, काम बढ़ गया मेरे लिए। और मेरे साथ कभी कभार ऐसा होता है, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर करी है। कितना काम बढ़ जाता है, देखो, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सारी मलाई ख़राब हो गई समझो। उसके बाद काम भी बढ़ गया। अब मैं इसे चम्मच की सहायता से, गरम दूध की सहायता से इसको अंदर कर दूंगी मलाई को जहाँ तक है, फिर भी वो बात नहीं आएगी। तो दोस्तों, पहले तो मैं अपने सास ससुर के पास रहती थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बात। और मैं यहाँ पैकेट का दूध में से घी क्यों निकाल रही हूँ ये भी मैं बताऊँगी। तो पहले मैं सास ससुर के पास रहती थी, तो माँ तो मेरे यहाँ गाय है, तो गाय का दूध आता था, तो उसमें से मैं घी निकालती थी। अब हम लोग यहाँ लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं तब से। उसके बाद मेरे बच्चों को घी पसंद है, घी के पराठे खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को वैसे ही पसंद नहीं है मलाई, तो मैं पैकेट के दूध में से मलाई उतार लेती हूँ। कभी उतार भी नहीं पाती हूँ, दोनों बात है। तो ये देखो, मेरी भगोने की मलाई, मतलब दूध की मलाई ऐसी हो गई है। अगर कुछ शब्द इधर उधर हो जाए तो आप लोग मेरी इस वॉइस को एक्सेप्ट करें दोस्तों। तो मैंने देखो मलाई मैंने उतार ली, तो डोंगे में रखती हूँ। जब मैं चलाऊँगी तो इस भगोने में ही इसे पलट के रख दूँगी। तो मैं कल चलाऊँगी समझो, तो शाम को मैं इसे भगोने में डाल के फ्रीज में रख दूँगी। तो मैंने रात को रख दी थी भगोने में पलट के। अब मैं इसे निकाल के ला रही हूँ, सुबह का टाइम है, तो मैं इसे ढक के रख दूँगी। देखो जमी हुई है, ढक के रख दूँगी। तब तक मैं अपना सारा काम करूँगी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना। तो मतलब मैं जब इस घी को निकालती हूँ तो हेडेक नहीं लेती हूँ, बस ये है, अपने आराम से निकालती हूँ, रिलैक्स होकर। चाहूँ तो मैं इसे आधे पौन घंटे में पूरा फिनिश करके भी रख सकती हूँ, पर मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से अपने आराम से निकालती हूँ। उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, खा लूँगी, पी लूँगी, आराम कर लूँगी। तो शाम के टाइम मैंने ये चम्मच से इसको चलाया है खूब अच्छे से। चम्मच से चलाने के बाद उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल के थोड़ा इसे मेस कर लूँगी हाथों से। मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और घी भी अच्छा निकलता है। तो हाथों से मेस करने के बाद इसमें अच्छा घी निकलता है और नैनी भी बहुत अच्छी निकलती है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। और थोड़ी देर मैंने चलाया ऐसे चम्मच से, फिर ठंडा पानी डाल के हाथों से इसे गूंद लिया, तो जिससे जो मठा निकलता है वो अच्छे से निकल जाता है एक साइड में, और जो मक्खन होता है वो भी अच्छा बन जाता है, और जब घी बनता है तो वो भी अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। और मैं फ़ोन भी पकड़े हूँ और मैं ऐसे भी कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग इस यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके दिखा रही हूँ, तो इसे आप एक्सेप्ट करें। और दूसरी बात, अगर मैं चाहती तो ऐसे ही इसे गर्म करने के लिए रख देती, तो ऐसे भी घी निकल आता। बस ये है कि अभी 10 मिनट लगेंगे, फिर 15-20 मिनट लगती हैं, और लगातार चलाना भी पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मैयर हो जाता है ऐसे ना करो तो, और लगता भी है। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, तो बहुत ईजिली हो जाता है। बस बीच में लास्ट में थोड़ा चलाना पड़ता है इसमें, और कुछ नहीं, ऐसे ही रख दो तो अपने आराम से हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताना। वैसे मैं कई तरीके से बनाती हूँ, सच बताऊँ, ऐसे भी मैंने बनाया। जैसे अब इसमें मट्ठा मैंने निकाला जग में, तो इसमें थोड़ी नैनी चली गई है, तो वो भी मैं इसमें से ऐसे निकाल के इसमें डाल दूँगी। और कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ऐसी वीडियो बन रही है। अब मैं इसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ गैस पर। गैस ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे इंडक्शन पर रखूँगी, तो उस पर धीरे धीरे ये पकेगा, और थोड़ी देर पकाऊंगी, 10-15 मिनट, और इसके बाद घी बन के तैयार हो जाएगा समझो। तो हम और बच्चे रहते हैं यहाँ पर, ये कभी आए गए बने रहते हैं हम लोगों के साथ में। और एक छोटा सा ब्लॉग और मैं लेके आऊँगी। आप लोग ब्लॉग नहीं देखते हो, ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। और भी मैं थोड़ा
फेस क्यों नहीं दिखा रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, शेयर करूँगी अपनी जर्नी। और मैं कब से यूट्यूब पर हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो आप मेरा व्लॉग बहुत देखना और पसंद करना। तो फाइनली मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं देखो मेरा घी बनके तैयार हो गया है, आराम से बन गया। और मैं इसका जो मैहर है इसे यूज करूँगी, इसलिए इसका क्या है, पहले तो मैं पानी डाल के फ्रीज में रख देती थी तो ऊपर घी आ जाता, तो उससे घी को निकाल के और इसे फेंक देती। पर अब मैं क्या करूँगी, ना पानी डालूँगी ना कुछ भी, इसे अच्छे से भून के इसमें चीनी बूरा कुछ भी डाल के और ग्राइंड करके उस मिक्सी में जमा दूँगी, तो ये बर्फ़ी जैसी बन जाती है और अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें दही होता नहीं है ना, तो खट्टा भी नहीं होता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। मैं खा लेती हूँ, बच्चे भी मेरे खा लेते हैं, पौष्टिक भी बहुत होता है, तो इसलिए घी का भी चिकनाई इधर उधर नहीं रहती है पड़ी। और मैं अच्छे से ये सब यूज कर लेती हूँ। अगर मेरी बर्फ़ी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो देखना आप। तो इसकी मैं ऐसे ही अब करने लगी हूँ, क्यों खट्टा होता नहीं इसलिए। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। तो इसमें जो थोड़ा बहुत घी चला जाता है तो वो भी हम लोगों को खाने में अच्छा लगता है और यूज हो जाता है। अब ये देखो मेरा बनके हो गया घी तैयार। तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाती हूँ, फिर भी मेरा काम चल जाता है, समझो पैकेट के दूध में से आराम से घर का घी होता है और बना भी लेती हूँ। 1.5 लीटर दूध लेती हूँ, उसी में से निकाल लेती हूँ। अब ये है, इसे मैं वैसे यूज़ करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय।